सारसन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं डिफेंस डिटेक्टिव आलोक सर की वीडियो। वीडियो का टाइटल है इज पाकिस्तान गोइंग टू लॉस पीओके। क्या पाकिस्तान जो है वो अपने हाथों से पीओके को गंवाने के करीब है या गंवा देगा। देखते हैं पहले वीडियो कि कौन से ऐसे रीज़न जिसकी वजह से ये हो सकता है। और मैं अगर बात अपनी परसेप्शन करूं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा दूर नहीं आता। देखते हैं फिर भी वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान पीओके से हाथ धोने वाला है? हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। क्या पीओके भारत के कब्जे में आने वाला है? कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? क्या पीओके पर भारतीय सेना कार्रवाई करने वाली है? कि मोदी जो कहता है वो करता है। आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठाए जा रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? पीओके पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज के एपिसोड में करेंगे। क्या निकला है इस पड़ताल में वो आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप सबने मेरे बनाए वीडियो की तारीफ की, उसे देखा, लाइक किया, शेयर किया। दरअसल खुशी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपकी एक एक हौसला अफजाई मुझे इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों जल्दी से डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करें। आपकी दाहिनी तरफ जो लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि इसे आपने प्रेस किया तो डिफेंस डिटेक्टिव पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियो की जानकारी पलक झपकते आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों एक और बेहद ज़रूरी बात, डिफेंस डिटेक्टिव का इंग्लिश चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है। काफ़ी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैनल को इंग्लिश में वीडियो डालने चाहिए जिससे हमारे दक्षिण के दोस्तों को भारतीय सेना से जुड़ी खबरें मिल सके। तो इसीलिए डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश के नाम से चैनल आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करने की प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि पीओके को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भी डरे हुए हैं। उन्हें तो यकीन हो चुका है कि भारत पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। अब जिस देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ हो तो वहाँ की सियासी पार्टियों का हाल क्या होगा? इमरान के विरोध में जो पार्टियां वहाँ हैं उन्हें भी भरोसा हो चला है कि भारत जल्दी ही पीओके पर कुछ करने वाला है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सिलेक्टेड पे भी लगाए। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत पीओके में कुछ करने वाला है। इसका जवाब यह है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर के इस हिस्से पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अगर भारत ने कार्रवाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया तो फिर दुनिया का कोई भी देश उनके साथ नहीं आएगा।
क्योंकि कानूनी तौर पर तो पीओके जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था। उसके दस्तावेज हैं। तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मीडिया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पीओके उनके हाथ से निकल गया तो कानूनन उनके पास दावा ही नहीं है। इसीलिए जब दूरदर्शन में भारत के मौसम में गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताया गया तो उन्हें मिर्ची लग गई। मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा। इस वक्त कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनको मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पे बैठ के। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है। भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें LOC पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलूचिस्तान में इतलात आ रही है, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत, मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। भारत के कई निजी चैनल भी जो है वो दूरदर्शन की तलकीद कर रहे हैं। अच्छा, इस पर मेरी एनालिसिस क्या कहती है, मेरी सोच क्या कहती है, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त LOC पर क्या चल रहा है उसे भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी पीओके से है। पिछले लंबे वक्त से आपको खबरें मिल रही होंगी पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना 4 गुनी ज़्यादा ताकत से दे रही है। यानी वो 1 गोला छोड़ते हैं तो हमारी सेना 4 गोले दागती है। खुद पाकिस्तान ने भी माना है कि पिछले 1 महीने में उनके 36 जवान LOC पर मारे गए हैं। इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, तो वो कर रहा है ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों कह रहा है कि PM मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो 2014 से ही शुरू हो चुकी है। अब तक इवेंट ऑफ टाइमलाइन जो रही है उसे देखा जाए, उसे एनालाइज किया जाए तो ये साफ साफ दिख रहा है कि POK पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए 2014 से अब तक की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। भारत की सरकार हो या फिर सेना, सबके POK पर खुलकर बयान आ रहे हैं। साफ है वक्त बेहद करीब आ चुका है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो POK इसके अंदर ही आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
पीओके का सवाल है। पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब इस पर मेरी सोच क्या कहती है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है आपको बताता हूं। दूरदर्शन ने भारत के मौसम का हाल में गिलगित बाल्टिस्तान को यूं ही शामिल नहीं किया है। आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 2014 के बाद से भारत की सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का 4 गुना ज्यादा गोलाबारी कर जवाब दिया है। नीलम वैली में आजकल क्या हो रहा है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 370 हटाना, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करना, उसे बांटना, अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना, उन्हें बंद करना, पॉलिटिकल लोगों को नजरबंद करना, ये सब क्या है? ये बताता है कि पीओके को लेकर भारत अब खुलकर सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म के बयानात तो आते हैं कश्मीर पे, आप कहते हैं कुछ किया नहीं, वो बयान तो देते हैं। बयान देना चाहिए, खाना बयान देने से पकता है, गाड़ी बयान देने से चलती है। ठीक है, अच्छा, टॉक शो हो रहा है दुनिया में कि उसमें वो उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट डिप्लोमेसी कमाल है। वो जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, नया मरला जब उसे जम किया गया है, तो मोदी 10-11 मुल्कों में गया, खान साहब तो कहीं नहीं गए जो कश्मीर के सफीर हैं, और हमारा वजीर खारजा भी कहीं नहीं गया। और कोई कौन सा इजलास हुआ है जी OIC का, या कोई और कौन सी एफर्ट हुई है? पाकिस्तान के रूलर्स ने और आजाद कश्मीर की जो कठपुतली सो कॉल्ड हुक्मरान है, उन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है। तो इसमें ये मेरे कहने की या दूसरे कहने की कोई बात ही नहीं है। और जो हमारी जुडिशरी या जो भी वहाँ इदारे ऑपरेट करते हैं, वो अंडर जो है वो 74 एक्ट करते हैं। तो लिहाजा हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, डेवलपमेंट्स के राइट्स हैं, वो कर्टेल्ड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी किसी फोरम के, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आजाद कश्मीर को उन्होंने मोर्चा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ट्रेनिंग कैंप यहाँ तो इसने बाकी मादा कश्मीर को आजाद कराने के लिए यहाँ हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी। जी हाँ, जैसा कि पीओके के नेता शौकत अली कश्मीरी ने कहा, पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना कि पीओके हमारा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को सीधा संदेश देना चाहता है कि पीओके भारत की जमीन है और भारत उसे वापस लेकर रहेगा। वहां पर अगर आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा। भारत की सेना का अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर घुसकर कार्रवाई करे। लेकिन इससे भी बड़ा कदम भारत ने उठाया बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर। वो पाकिस्तान का इलाका है। इसके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान को सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान भी भारतीय सेनाओं के लिए अनटचेबल नहीं है। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसका दूसरा संदेश ये गया कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर आमने सामने की जंग के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए इससे शर्म की बात और क्या होगी कि भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों किलोमीटर घुसकर अंदर कार्रवाई की। अगर उस वक्त पाकिस्तान फुल स्केल वॉर छेड़ देता, हालांकि वो ऐसी भूल नहीं करेगा क्योंकि आर्थिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि 2-4 दिन की भी फुल स्केल जंग को लड़ने की हालत वहां पर है नहीं, तो उसे माइंड में रखकर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और क्रोनोलॉजी का आखिरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप देखें तो 8 जुलाई 2016 को जब आतंकी बुरहान वानी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद 815 आतंकियों को 2019 अगस्त तक चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से इस साल लॉकडाउन तक 102 आतंकियों को मार गिराया गया है। और 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से अब तक 35 आतंकियों को एलिमिनेट किया जा चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिनके सहारे प्रॉक्सी वॉर कर रहा था, वो सब ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं। तो साफ जाहिर है कि हर तरफ से पाकिस्तान की कमर पिछले 6 साल से तोड़ी जा रही है कि जब फाइनली पीओके पर धावा बोला जाए तो पाकिस्तान इस हालत में ना रहे कि वो रिटेलिएट कर सके। और अगर करे भी तो भारत की सेना प्लानिंग लेवल पर उनसे मीलों आगे है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं,
लेकिन धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब पीओके पाकिस्तानी कब्जे से हटकर हमारे पास आ जाएगा। और शायद ये पाकिस्तान भी जानता है अच्छी तरह से, तभी सरकार और सेना से लेकर मीडिया तक में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ पीओके की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं मेरे इस वीडियो पर उबाल खाएंगे, मुझे गालियां देंगे, अपनी सेना की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, तो उनका मेरे पास एक ही जवाब है, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। 2014 से 2020 तक के इवेंट्स देखिए और आने वाले वक्त में धमाके के लिए तैयार रहिए। और हमारी नहीं तो अपने इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की ही बात मान लीजिए। ऑलरेडी एलओसी के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम कर लिया जाए। मुझे अपरेंटली सतही तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, थोड़ा सुसाइडल लग रहा है। पाकिस्तान ने अगर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जम कर लिया तो फिर तो आप एक ही पलड़े में आ गए ना। बिल्कुल ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर में देख लें इसके सारे पहलू ज़ाहिर है, वो सियाने लोग हैं। तो ये जो हसन निसार ने बात कही है वो बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इस चक्कर में भी है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में मिला ले। जाहिर है अगर पाकिस्तान ये करता है तो बकौल हसन निसार ये आत्मघाती होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि देश की आवाम तक सच को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और भाइयों, डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। जल्दी ही आता हूं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर खिसक रहा है, ये लोग साहब ने बोला था ऐसे अल्फाज, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ। अब इसके पीछे रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये है कि आज इंडिया दो इसमें सबसे बड़े रीज़न। पहली बात तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और पाकिस्तान की पॉलिसीज़, जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो इतनी कमज़ोर है और इतनी दोगली है कि लोग इन पर अतमाद नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग इन पर अतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है हर आने वाले दौर में ये बदलती रहती है। ठीक हो गया। दूसरी बात, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मैं सही कह रहा हूँ, पाकिस्तान गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। दोनों ऐसी बातें हैं जो कि जिस पर दुनिया, अगर ये दोनों खसूसियात किसी मुल्क में हो, फ़र्द में हो, तो दुनिया उनको पूछती नहीं है। और इस पर जो इसके बरक्स जो इंडिया है, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मानते हैं, पाकिस्तान जर्नलिस्ट भी माना कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। और यही बात होती है मर्द में। मर्द की निशानी यही है ना कि जो उसने बात की, वादा किया, वो पूरा किया। तो वो लोगों को उनके साथ एक तो ये भी पता है कि ये एक असल रियल डेमोक्रेसी है इंडिया, और इनमें कोई कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगने वाला, ना लगा है। और इधर सिर्फ रूलिंग पार्टी जो होती है वही आगे होती है, उनके साथ हमें पुलिस में, इसलिए उन पर लोग अतमाद करते हैं। दूसरा, वो आप इकोनॉमिकली इतने फिट हैं कि हर कोई कहता है कि हम मतलब कि इनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। और ये जो मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का, इस पर हम बुखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने 370 हटा दिया, ख़त्म कर दिया। हमने क्या कर लिया? हमारी सिवाय मेरे ख्याल चाइना ने भी कोई इतना तगड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी 370 के बाद, या तुर्की, बस। बाकी पूरी दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा कंट्री जिसने हमारी सपोर्ट किया कि पाकिस्तान सच बोल रहा है? और इंडिया की आइन का हिस्सा था, उन्होंने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। वो बॉर्डर उनके ना एलओसी के दूसरी साइड पर है, उस पर इंडियन आर्मी का कब्जा है, इंडिया का कब्जा है। देखें तो 370 हटाया। देखें कि हमने जो बातें की थी वो इसलिए की थी कि ताकि इस पर जो यूएन है या यूएस है वो मतलब कि इसमें नज़रसानी करे, वो कुछ करें, लेकिन नहीं हुआ। तो देखें कि अगर अभी बात करें ना इसकी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो यूएसए का जो है ना, इसमें मिलकर जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है ना कश्मीर, उसको हल करने की कोशिश करेगा। तो इंडिया ने उस वक्त उसकी बात नहीं मानी। ये बाकायदा प्रशांत सर की वीडियो एक आई है, उसमें वो खुद बता रहे थे।
तो देखें कि इस पर फिर जर्मनी की जो प्रेसिडेंट हैं कोई औरत है, उसने मुझे ये बताओ कि हमारे हाथों में कश्मीर है कि नहीं है? मैं तुम्हें बैकग्राउंड का मुझे छोड़ो, क्या पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर जा रहा है? वो तो मुद्दा लग गया, किसने क्या बोला, उसकी ये स्टेटमेंट, ये बोलो कि क्या पाकिस्तान की जो ग्रिप है कश्मीर पर, क्या वो खत्म हो रही है? जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि हम इसके लिए जान दे देंगे, और जो मोदी साहब ने कहा कि हम कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा वैध अंग है, हमारा अहम हिस्सा है, और हम ये ज़रूर लेंगे और ये हमारा ही है। फिर उस पर उन्होंने अपना वेदर की जो कंडीशन, वो भी उधर कश्मीर, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा कश्मीर है, उसका भी उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर दिखा दिया। देखें कि वो दिखाते रहे, इससे क्या हो जाना है? तुमने कहा कि वहां पर दिखा दिया, मैंने भी देखा है, और लोग सर ने कहा कि इसे दिखाने से क्या होगा? पाकिस्तान चाहे तो वो जम्मू कश्मीर का जो है जो वहां जम्मू कश्मीर का दिखा दे, तो इसे दिखाने से क्या होता है? करना जो है करना तो रियल करना। पहले कश्मीर जो इंडियन कश्मीर था वो एक था इंडिया में, लेकिन जम नहीं था, उधर से कोई जमीन, कोई कारोबार या कुछ इंडियन नहीं कर सकता था। अब वो इंडिया का असल पार्ट बन गया, मतलब अब वो हकीकत में इंडिया है। था वो पहले ही, लेकिन एक आर्टिकल की वजह से वो थोड़ा सा ना साइड लाइन पे था, कॉर्नर में था, लेकिन आज इंडिया है। खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही क्वेश्चन किया। कोई मेरी भी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखें, आपने कहा कि अगर अमित शाह इस तरह की बातें ना छोड़े तो लोगों के दरमियान जो जोश है वो कैसे बढ़ेगा? अगर वो ये नहीं कहेगा तो हम जान नहीं देंगे, तो फिर वो क्या कहते, उसका कहना हक बनता है। अच्छा। पार्लियामेंट में खड़े होकर, ताकि पूरी आवाम उसको देख रही, पूरी कंट्री उसको देख रही है, लोगों में जुनून पैदा करने के लिए उसने कहा कि मैं जान भी दूंगा। अदरवाइज इसने कौन सा जान देनी है? मिनिस्टर कौन सा जान देते हैं? सोल्जर बेचारे देते हैं, ये तो बात ही करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रिप है कश्मीर पर, या जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो बहुत जो है ना नाजुक हो चुकी हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है ना वो खुद को पता नहीं क्या समझने लग पड़ी, उन्होंने सारा काम जो है वो खराब किए जा रहे हैं। लेकिन खराब नहीं कर रहा है, अगर वो सारा ध्यान हटाकर सिर्फ एक पार्टी को तोड़ने में लगे। बिल्कुल है, और वो है पीटीआई तोड़ दिया, उसका पहले बल्ला लिया, नाम लिया, सारा कुछ लिया, लेकिन वो फिर भी उठ रही है। बिल्कुल है, आज भी लोगों के लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने बात की कि इस पर जो है ना पीएम मोदी ने कहा था, पीएम मोदी की वो क्लिप भी था, तो उसमें कह रहे थे कि वो हमारा हिस्सा और पाकिस्तान ने उसको कब्जाया हुआ है। तो देखें कि आपके पास अगर कोई सबूत है ना, तो आप यूएन में लेकर जाएं, यूएसए के पास ले गए, सब आप उस तरह करें। यानी कि मैं कह सबूत नहीं है उनके पास, पता नहीं कौन से सबूत अगर हैं तो दिखाएं। राजा हरि सिंह का मुझे नहीं पता, एक मिनट हो गया कहते रहते हैं। अगर हैं तो लेकर यूएन में जाओ, यूएसए के पास जाओ, अमल करो, क्योंकि तुम्हारे पास है, दुनिया को दिखाओ। तो दुनिया को दिखाए, तुम्हारे पास कुछ है सबूत, तुम दो। हमारे पास मुझे नहीं पता, सिवाय बातों के। राजा हरि सिंह के साइन हुए डॉक्यूमेंट, साइन ऑफ एक्सेशन वो तो जो उनके पास है, जो उनके पास जिस पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो उनके पास है, शायद उसका किया वो कंफर्म नहीं है कि उसने वाकई किए हुए थे या ऐसा है। अगर इंडिया के मुताबिक जो बताया जाता है, अगर ऐसा है तो उस पर इंडियन आर्मी का इस वक्त फिलहाल कब्जा है, इंडियन गवर्नमेंट का। तो मैं नहीं मानता कि इंडिया थोड़ा सा आसानी से लेगा। अकल इस्तेमाल करना, जो यूएन की पहली रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट है कि इंडिया अपनी फौजें रखेगा, कम करेगा, पाकिस्तान सारी फौज निकालेगा। क्यों? वजह भी बताई कि पाकिस्तान, मतलब जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसका दूसरा मुतरादिफ लफ्ज ये है कि इन्वेडर है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले हमला किया। अब इस पॉइंट को ही तुम डिटेल में चले जाओ, तुम्हें लाख पता जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। मकसद यही है कि पाकिस्तान ने पहले इन्वेड किया, इसलिए पाकिस्तान अपनी फौज सारी निकाले, इंडिया ने उसको डिफेंड किया और आज भी इंडिया उसको डिफेंड करेगा और इंडिया अपनी फौजें रखे। अब ये यूएन का रेजोल्यूशन है, इस पर आप हार चुके हैं, पहले पॉइंट में ही आप तो उस वक्त यूएन ने भी और रेफरेंडम का भी कहा था, आपको ये भी याद होना चाहिए। शर्त पूरी हुई है, शर्त पूरी, आपको ये भी तो याद होना चाहिए। याद है, पहली शर्त पूरी हो गई है, आपने कर दी है यार। पहली होनी तो थी, दूसरी होनी थी, दूसरी यार। अच्छा, पहले तुम्हारा दादा पहले होना था कि तुम पहले होना था? तुम्हारी जो एग्जांपल पता नहीं ये भी किस तरह तो तुमने कहते हैं पहले एक तरतीब के साथ चली, पहले पॉइंट मुकम्मल होना था, दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल होना था। प्लापी साइड की शर्त ये थी कि पाकिस्तान अपनी फौजें सारी निकाले, क्यों निकाली?
तो उसने रेफरेंडम नहीं करवाई। ओ यार बाद में रेफरेंडम आया है, पाकिस्तान ने नहीं माना तो माना अल्लाह के बंदे। पहले पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पहले फौजें निकाले फिर प्लेबिसाइट होगा, मतलब शर्त ये रख दी गई कि पाकिस्तान सारी फौजें निकाली। मेरी बात सुनो, नहीं निकाली। तो और फिर रेफरेंडम किस लिए तुम कहते हो रेफरेंडम इंडिया को चाहिए था, फिर इंडिया रेफरेंडम करवा। इंडिया को पता था कि सारी कौम जो है पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है, और इस वजह से नहीं, अब नहीं, उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, अब नहीं तो यूएन ने कब उन्होंने कहा, यूएन ने कहा था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। यार आप ही मान जाते, उस वक्त डर गया, आप मान जाते और आप मान जाते, इंडिया नहीं माना, आप पहले पॉइंट पूरा कर देते, फौजें वापस लेते। आपको पता था, बात की जाए ना कश्मीर की, आपके अपने अंदर कोड था, कोड ये था, मतलब आपके अपने अंदर डर था, इसे डर या कोड कहते हैं या बेईमानी कहते हैं। बेईमानी कि हमने ये कब्जाया हुआ, अगर हम ये छोड़ के पीछे चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर इतनी आपको कश्मीरियों पर अतमाद था तो आप फौजें वापस बुला लेते। ये यूनो की बात है, मैं अपने पास नहीं कर रहा। खैर इंडिया, दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है ना, ठीक है आप नारेबाजी कर रहे हैं अपने मुल्क में, लोगों को जो अच्छा लॉलीपॉप दिया कि हमको गिलगित ले लेंगे, पता नहीं कब दिन आना है, कब आपने लेना है। ऐसी बातें की, कभी आप जो है मैप जो है नक्शा आप शो कर देते हैं इंडिया में, कभी आप मौसम का हाल बता देते हैं। जी छोटी बात, ये गेम शुरू हो चुकी 2014 में, 2014 से गेम शुरू हो चुका है। करें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।